Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Learn with Mizu। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपना यूनिट 5 कर रहे थे, जो हमारे पास 5th यूनिट है स्पेशलाइजेशन का। तो उसका जो हमारे पास सब यूनिट है फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग, उसको आज डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज़। इससे पहले वाले लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हुए जाके देख लें। ओके, क्लास को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है, ताकि हम अपने लेक्चर को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकें। बाकी आपको पता है कि हर दिन साढ़े 9 हमारे पास क्या होता है, मॉक टेस्ट होता है 10 मार्क्स का। वो आप अटेम्प्ट करेंगे डेली यहीं पे इसी यूट्यूब चैनल पे। बाकी जो आपके सेक्शनल मॉक टेस्ट रहने वाले हैं, मैंने सोचा है फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो आपके होंगे वो 25 के बाद होंगे, लेकिन वो एज अ पीडीएफ आपको एक दी जाएगी, ठीक है। उसको आपने डाउनलोड करना है। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे पास एस्पायरेंट्स जुड़े हैं वो सब उसको अटेम्प्ट करेंगे, उनको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगी। तो आप क्या करेंगे, उस पीडीएफ को जब प्रिंट निकालेंगे तो उस प्रिंट को अपने पास रखना है। फिर आराम से टाइमर सेट करके आपने 60 मिनट में वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और देखना है आप कितने क्वेश्चंस ठीक कर रहे हैं, कैसे नेगेटिव जो मार्किंग है उसको अवॉइड कर रहे हैं ओवरऑल। चलिए वीडियो को लाइक कर दें आज के इस सेशन को, ताकि आपको डेली लाइक करने से ये होगा, डेली आपको जो है ये सेशन यहाँ पे शो होते रहेंगे। चलिए हम अपने अब लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अपने पास एक नोटबुक और पेन भी रख दीजिएगा। देखें आज का जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो पूछा गया, द स्टडी ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड एंड ऑफ चेंज दैट में अकर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग स्टोरेज एट्सेट्रा कॉल्ड। कि जो स्टडी होती है केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड की, उसे एक्चुअल में क्या कहा जाता है? फूड साइंस कहा जाता है, फॉर्मल साइंस कहा जाता है, सोशल साइंस कहा जाता है, नन ऑफ दीज। देखिए हमारा जो चैप्टर है ना, इसमें हमें पता होना चाहिए फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग है। तो फूड साइंस सिंपल वर्ड्स में क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो फूड साइंस का मीन है हमारे पास, यहाँ पे आपने जो याद रखना है वो सिंपल वे में आपने इतना सा याद रखना है कि फूड साइंस एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जो फोकस करती है किस पे, ऑन सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को। किसके रिलेटेड? रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ फूड के इर्द गिर्द, जितने भी हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती है उनको सॉल्व करने के लिए। ओके, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास फूड साइंस ही था। फूड साइंस जो है ये स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड एंड ऑफ चेंज दैट में अकर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग स्टोरेज एट्सेट्रा। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन ठीक किया होगा खुद भी। देखें आपने ये टॉपिक तो अच्छे से पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया, विच इज़ ए ब्रांच ऑफ फूड साइंस, ये भी एक ब्रांच है फूड साइंस की, दैट एड्रेसेस द प्रोडक्शन, प्रिजर्वेशन, क्वालिटी कंट्रोल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ये ब्रांच है फूड साइंस की जो एड्रेस करती है प्रोडक्शन, प्रिजर्वेशन, क्वालिटी कंट्रोल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स को। फूड टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायो मैग्निफिकेशन है, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर डियर एस्पिरेंट्स क्या होगा हमारे पास? इस क्वेश्चन का आंसर है फूड टेक्नोलॉजी। देखिए जब भी बात की जाती है फूड टेक्नोलॉजी की, तो ये एक ऐसी ब्रांच है फूड साइंस की जो एड्रेस करती है प्रोडक्शन, प्रिजर्वेशन, क्वालिटी कंट्रोल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स को। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। मैंने इस तरह से क्वेश्चंस को फ्रेम किया कि आपका ये पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द मेजर फूड कंस्टिट्यूएंट ग्रुप्स, इनमें से कौन से मेजर फूड कंस्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं? ऑप्शन आपके सामने दिए गए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स एंड वाटर्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना जो मेजर फूड कंस्टिट्यूएंट्स ग्रुप हैं, मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, ये सारे के सारे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, प्रोटीन्स की बात करें, फैट्स की बात करें, विटामिन्स की बात करें, मिनरल्स की बात करें, फाइबर्स एंड वाटर्स की बात करें, तो ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है अब 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड, इनमें से कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं फूड की, आपसे ये पूछा गया है। चलिए ऑप्शन है आपके पास कलर, यहाँ पे है टेक्सचर, कंपोजिशन, ऑल ऑफ दीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो याद रखना ये हमारे पास ऑल ऑफ दीज, कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, कंपोजिशन, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड में आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया, विच फूड प्रॉपर्टीज़ कैन बी डिफाइंड एज दोज प्रॉपर्टीज़ कंट्रोलिंग द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन ए स्पेसिफिक फूड, कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिफ़ाइन करती हैं कि जो हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ हीट एक स्पेसिफाइड फूड के अंदर
जो कंट्रोल की जाती है, इसके बारे में पूछा गया है। विच फूड प्रॉपर्टीज़ कैन बी डिफाइंड एज दोज प्रॉपर्टीज़ कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ हीट इन ए स्पेसिफिक फूड। तो याद रखना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड है, जियोथर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर डियर एस्पायरेंट्स है जियोथर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड। ठीक है, जो जियोथर्मल है, आपको ये पता होना चाहिए, थर्म का मतलब ही हीट होता है। तो जियोथर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो फूड हैं वो डिफाइंड एज दोज प्रॉपर्टीज़ जो कंट्रोल करती हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट एक स्पेसिफिक फूड के अंदर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर थर्मोडाइनामिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड। अब ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड पे क्वेश्चन है, तो आपसे पूछा गया कौन सी थर्मोडाइनामिकल प्रॉपर्टीज़ हैं फूड की। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना, ये सारी की सारी जो हैं ये हमारे पास थर्मोडाइनामिकल प्रॉपर्टीज़ हैं फूड की। स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करें, स्पेसिफिक हीट की बात करें, एंथैल्पी की बात करें, एंट्रोपी की बात करें, तो ओवरऑल ये सारी की सारी जो हैं ये हमारे पास थर्मोडाइनामिकल प्रॉपर्टीज़ हैं फूड की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया, विच प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड आर दोज प्रॉपर्टीज़ विच गवर्न हाउ फूड मटेरियल रिस्पॉन्ड टू ऑब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द रेंज ऑफ ऑप्टिकल वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, थर्मल प्रॉपर्टीज़, नन ऑफ दीज। पूछा गया था आपसे क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ विच गवर्न हाउ फूड मटेरियल रिस्पॉन्ड टू ऑब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द रेंज ऑफ ऑप्टिकल वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। चलिए, दीज इंक्लूड्स विजिबल लाइट, इसमें विजिबल लाइट भी आती है, कलर, बट आल्सो ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ विजिबल लाइट आता है इनमें, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, स्टडी ऑफ विच प्रॉपर्टीज़ इज इंपॉर्टेंट इन फूड साइंस। आपसे पूछा गया कि किस स्टडी जो है वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी जो है वो ज़रूरी है फूड साइंस में, ड्यू टू इट्स यूटिलिटी इन फूड प्रोसेसिंग, ऑपरेशन एंड सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्मल प्रॉपर्टीज़, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट होती हैं फूड साइंस में, ड्यू टू इट्स यूटिलिटी इन फूड प्रोसेसिंग, ऑपरेशन एंड सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया, इन द एरिया फूड इंजीनियरिंग विच फिनोमिना प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैनी एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग वाटर, लिक्विड और वेपर इन प्रोडक्ट्स एंड एयर्स इन ड्राइंग और सिमिलर ऑपरेशन सच एज ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन, मास ट्रांसफ़र, फूड टेक्नोलॉजी, थर्मल प्रॉपर्टीज़, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास मास ट्रांसफ़र जो है ये हमारे पास इन द एरिया फूड इंजीनियरिंग में मास ट्रांसफ़र प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैनी एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग वाटर, लिक्विड और वेपर जिसमें आ जाते हैं, इन प्रोडक्ट्स एंड एयर इन ड्राइंग आर सिमिलर ऑपरेशंस सच एज ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया, द वर्ल्ड फूड डे इज़ ऑब्जर्व्ड इज़ सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर, कि जो फूड डे है, वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 16 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को, 31 मई को, जनवरी 5 को। तो याद रखना, वर्ल्ड फूड डे ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। द वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 16 एवरी ईयर, द एम्फेसिस ऑफ वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेशन एवरी ईयर इज़ ऑन द फर्दरेंस एंड फूड सिक्योरिटी ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो आपने याद रखना है कि वर्ल्ड फूड डे जो है वो 16 अक्टूबर को होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डिपेंडिंग ऑन देयर एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ फूड है यहाँ पे, साइंटिस्ट में डेवलप विच वेज फॉर फूड प्रोसेसिंग, के डिपेंडिंग ऑन देयर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ फूड के एरियाज़ में जो साइंटिस्ट हैं वो डेवलप करते हैं कौन से तरीके फूड प्रोसेसिंग के लिए, प्रिजर्व, पैकेज, स्टोर फूड या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ दीज। ठीक है, प्रिजर्व भी करते हैं, पैकेज की बात करें, स्टोर की बात करें, यानी स्टोर करना फूड को, फिर ये सारे के सारे आते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फील्ड रिलेटेड टू फूड टेक्नोलॉजी। कौन सी फील्ड जो है वो रिलेटेड हैं फूड टेक्नोलॉजी के, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। अगर हम बात करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री की, बायोटेक्नोलॉजी की, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट की, तो ये आर द फील्ड्स रिलेटेड टू फूड टेक्नोलॉजी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया आपसे, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेसेस आर यूज्ड टू कन्वर्ट रिलेटिवली बल्कि, पेरिशेबल एंड टिपिकली जो हमारे पास इनएडिबल फूड मटेरियल इनटू, कि जो हमारे पास केमिकल, बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस हैं ये यूज्ड किए जाते हैं कन्वर्ट करने के लिए रिलेटिवली बल्कि, जो पेरिशेबल एंड टिपिकली इन जो हमारे पास एडिबल फूड मटेरियल होता है इसमें, इसको ये किस में कन्वर्ट करते हैं, सेल्फ स्टेबल में, या फिर हमारे पास कन्वीनियंट, या फिर पैलेटेबल फूड में, या बिवरेज में, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दिस।
Chemical, biological and mechanical processes are used to convert relatively bulky, perishable and typically inedible food material into सेल्फ स्टेबल, कन्वीनियंट, पैलेटेबल फूड बेवरेज। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन के ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर फूड एंड बेवरेज कंपनीज इन इंडिया। यहाँ पे ये पूछा जा चुका है कि कौन सी यहाँ पे हमारे पास कौन सी फूड और बेवरेज कंपनी है इंडिया की। अमूल है, मदर डेयरी है या फिर पार्ले एग्रो है, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज़ कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ दीज। अगर अमूल की बात करें, मदर डेयरी की बात करें, पार्ले एग्रो की बात करें, ये सारे के सारे फूड एंड बेवरेज कंपनी हैं इंडिया की। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया आपसे। हु इज़ द एमडी एंड सीईओ ऑफ अमूल। जो अमूल दूध है ना, वो आपको पता ही है, उसका एमडी और सीईओ कौन है। जयन मेहता हैं, धीरू भाई अंबानी हैं, बास्किन रॉबिन है, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास जयन मेहता। जो जयन मेहता है ये हमारे पास क्या है, एमडी हैं और सीईओ है अमूल के। ये आपने याद रखना है। देखिए सभी क्वेश्चन मैंने इस तरह से फ्रेम किए जहाँ जहाँ तक मुझे लग रहा था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो मैंने इस टॉपिक से लाने की कोशिश की है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच फूड रेफर्स टू फूड आइटम्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड डू नॉट कंटेन एनिमल प्रोडक्ट। कि कौन सा जो फूड है वो रेफर करती हैं ऐसे फूड आइटम्स को जो सिर्फ डिराइव्ड हुई है प्लांट से, एंड डू नॉट कंटेन एन एनिमल प्रोडक्ट, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट इनमें नहीं होता। एनिमल बेस्ड फूड होती है, प्लांट बेस्ड फूड होती है, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट फूड होती है, नन ऑफ दीज। तो डियर एस्पायरेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है प्लांट बेस्ड फूड, और इसके अंदर हमारे पास फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स, ग्रैंड लेग्यूम्स, नट्स एंड सीड्स आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया डियर एस्पायरेंट्स। क्वेश्चन पूछा गया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे पास ऑफ यूनाइटेड नेशन, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड सफ़र फ्रॉम क्रोनिक अंडर नरिशमेंट। कि कितने जो लोग हैं दुनिया में वो सफ़र कर रहे हैं क्रोनिक अंडर नरिशमेंट से। 795 मिलियन, तो या फिर 325 मिलियन या 402 मिलियन या 205 मिलियन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 795, ऑप्शन नंबर ए। के लगभग अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन की, उसके मुताबिक लगभग 795 मिलियन जो हमारे पास पीपल है वर्ल्ड में वो सफ़र कर रहे हैं क्रोनिक अंडर नरिशमेंट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया व्हेन वाज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड। कि कब जो हमारे पास फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की गई थी। 16 अक्टूबर 1945, 18 मार्च 1988, 13 अप्रैल 2022, 11 मई 1971। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 16 अक्टूबर 1945, और इसका हेड क्वार्टर रोम इटली में है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। देखिए मैं आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था, लेकिन आप एस्पायरेंट्स ये कहते हैं कि सर आप बहुत लंबी वीडियो डालते हो तो उससे हमें नहीं पढ़ा जाता। मैं तो आपके लिए इतना सब कर रहा था। चलो कोई नहीं, हम एमसीक्यूज़ ही डिस्कस किया करेंगे, और जो मेन पॉइंट होंगे मैं आपको बता दिया करूँगा। क्योंकि मैंने शुरू में कुछ वीडियोस लाए थे जो 1 आवर के थे, उसमें 50 एमसीक्यूज़ के साथ साथ में डिटेल में चीज़ों को भी बताता था। लेकिन ये क्वेश्चंस भी फिर मैंने इसी तरह से फ्रेम किए कि आपको यहाँ से हेल्प मिल पाए, अच्छे से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। देखिए जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज़ थ्योरी पढ़ने के बाद, उतना आपका फ़ायदा है। और ये वो एमसीक्यूज़ होते हैं, इनको आप 50 एमसीक्यूज़ इस तरह से समझो कि ये वो टॉप जो 50 आपके टॉपिक्स में से बनते हैं, ये वो 50 एमसीक्यूज़ होते हैं। क्योंकि मैं 3+ सोर्सेज़ देखता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस बनाता हूँ। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप लकी हैं कि आप ये एमसीक्यूज़ देखते हैं, क्योंकि किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे, कोई भी 50+ एमसीक्यूज़ नहीं करवाएगा आपको इन टॉपिक्स में से। सभी कहेंगे पेड बैच ज्वाइन करें, लेकिन पेड बैच में भी आपको इतने एमसीक्यूज़ देखने को नहीं मिलेंगे। ओवरऑल जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे, सोचो आप ज़रा, अगर हम 50-50 एमसीक्यूज़ ही लाते हैं हर टॉपिक पे, और फिर 10 एमसीक्यूज़ डेली क्विज़ में भी लाते हैं, यानी आपके मॉक टेस्ट में भी, तो ये एंडिंग आपको कितने एमसीक्यूज़ बन जाएंगे जब आप ये सिलेबस कवर करेंगे। 2-3 हज़ार एमसीक्यूज़ ये बन जाएगा ओवरऑल सभी आप देखेंगे जब। क्यों कि जब हम रिपीट करेंगे, मैंने सोचा है मैं दोबारा से फिर एमसीक्यूज़ सीरीज़ लाऊंगा, जो एमसीक्यूज़ नहीं भी कवर किए हुए वो भी करूंगा। मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जितने भी हमारे चैनल पे एस्पायरेंट्स जुड़े हैं वो मायूस ना हों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया द कंसंट्रेशन एंड मोबिलिटी ऑफ आयंस इन फूड डिटरमाइन द। कि जो कंसंट्रेशन और मोबिलिटी होती है आयंस की
फूड के अंदर वो क्या डिटरमाइन करती है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को, थर्मल कंडक्टिविटी को, बोथ ए एंड बी, या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, द कंसंट्रेशन एंड मोबिलिटी ऑफ आयंस इन फूड, जो आयंस की मोबिलिटी या कंसंट्रेशन होती है फूड के अंदर, वो डिटरमाइन किसको करती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद ये फार्म है, ये FARM है। ठीक है, विद फार्म डिस्ट्रेस मेकिंग हेडलाइंस, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट अनवील्ड इट्स ओन फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी कीपिंग एन आई ऑन इंक्रीजिंग फार्मर इनकम, रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स। ये FARM है, यहाँ सॉरी ये मिस्टेक हो जाती है कभी कभी टाइप करते हुए। टू इंश्योर ए हेल्थी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, असम, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान। तो किस स्टेट ने हमारे पास गवर्नमेंट ने अनवील्ड किया है अपना ही फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी, जो क्या रखेगी, कीपिंग एन आई ऑन इंक्रीजिंग, जिससे जो फार्मर की इनकम है वो बढ़ेगी, वेस्टेज ऑफ फूड जो है प्रोडक्ट वो कम होगा, और वैल्यू एडिशन जो होगी फार्म प्रोडक्ट की, तो वो हमारे पास इंश्योर करेगी एक हेल्थी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर है तमिलनाडु स्टेट। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, विच इंक्लूड अंडर विच एनी रा प्रोडक्ट, यानी कि जिसके अंदर कोई भी रा प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर का या डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, मीट, पोल्ट्री और फिशिंग इज़ ट्रांसफॉर्म थ्रू ए प्रोसेस इन सच अ वे दैट इट्स ओरिजिनल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो अंडरगो ए चेंज, वो चेंज में जाती हैं, एंड ट्रांसफॉर्म्ड प्रोडक्ट हैज़ कमर्शियल वैल्यू, और फिर जो उसके प्रोडक्ट आगे बनेंगे उनकी कमर्शियल वैल्यू होगी, एंड सूटेबल होंगी ह्यूमन के लिए और एनिमल कंजम्पशन के लिए। फूड प्रोसेसिंग, फूड एडिटिंग, फूड कंज्यूमिंग, नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फूड प्रोसेसिंग ही आता है। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग प्रोसेस में ऐसा होता है कि जो रॉ प्रोडक्ट्स होते हैं एग्रीकल्चर के, डेयरी के, एनिमल हस्बेंड्री, मीट, पोल्ट्री की या फिशिंग के, वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किस में, हमारे पास एक अपनी ओरिजिनल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, यानी चेंज में जाते हैं, एक प्रोडक्ट बनता है, फिर उस प्रोडक्ट की आगे कमर्शियल वैल्यू होती है, जो कि हम लोग आगे उसको खाते हैं या एनिमल भी उसको कंजम्पशन करते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 22, द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज़ ऑफ इनर्मस सिग्निफिकेंस एज इट प्रोवाइड्स वाइटल लिंकेज एंड सिनर्जाइज दैट इट प्रमोट्स बिटवीन विच आर द फॉलोइंग टू पिलर ऑफ द इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, बोथ एंड बी, बैंकिंग। तो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इनर्मस सिग्निफिकेंस है इसके, ये प्रोवाइड करती है वाइटल लिंक एंड सिनर्जाइज करती है। ठीक है, दैट इट प्रमोट्स के प्रमोट करती है किस किस के बीच में, दो पिलर्स के बीच में। तो अगर हम बात करते हैं, ये लिंक प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बीच में, जो एग्रीकल्चर है और जो इंडस्ट्रीज़ है उनके बीच में, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री प्रोवाइड्स विच आर द फॉलोइंग बेनिफिट, इनसे कौन कौन से बेनिफिट होते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम, रिड्यूस माल न्यूट्रिशन, ऑल ऑफ दीज। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, फूड इंडस्ट्री जो हमारे पास फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ना, ये प्रोवाइड्स करती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब जनरेशन को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, फार्मर्स की जो इनकम है वो डबल होगी, और माल न्यूट्रिशन भी कम होगा। तो ये आपने याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। पूछा गया आपसे, एट प्रेजेंट व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड, फ्रूट और जो वेजिटेबल्स प्रोडक्ट्स हैं इनमें इंडिया का कितना रैंक है, 7th, 2nd, 1st, नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास इंडिया का 2nd रैंक है, ये भी आपने याद रखना है। कितना है, 2nd है इंडिया इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड, 2nd रैंक पे आता है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर फार्म लेवल प्रॉब्लम्स इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, के फार्म लेवल जो है वो क्या प्रॉब्लम है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में, पोर यील्ड ऑफ फार्म प्रोड्यूस एंड अदर फॉर लो रिटर्न्स, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़ एट फार्म, या नो कंट्रोल ऑन द क्वालिटी ऑफ इनपुट, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर डियर एस्पिरेंट्स ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, हमारे पास पोर यील्ड ऑफ फार्म प्रोड्यूस एंड देयर फॉर लो रिटर्न्स आएगा, से जो लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी होगी फार्म पे उसकी वजह से, या कोई कंट्रोल ना हो क्वालिटी ऑफ इनपुट से, तो ये हमारे पास फार्म लेवल प्रॉब्लम होंगी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्राफ्ट नेशनल फूड पॉलिसी, जो हमारे पास प्रोसेसिंग पॉलिसी थी 2017 की सॉरी, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू रिड्यूस वेस्टेज, इंक्रीज वैल्यू एडिशन, या फिर इंश्योर बेटर प्राइसेस फॉर फार्मर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। देखें ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके सारे के सारे हैं, ड्राफ्ट नेशनल फूड जो प्रोसेसिंग पॉलिसी है 2017 की, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखना आपने इसको पढ़ा भी होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट आर द डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रॉब्लम्स इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रॉब्लम क्या है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, लैक ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एंड हाई कॉस्ट, या फिर इन एडिक्वेट कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, इरेगुलर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फार्म प्रोड्यूस, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना डियर एस्पिरेंट्स, ये आंसर आ रहा है ऑल ऑफ दीज। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रॉब्लम की बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, व्हाट आर द रीजंस फॉर स्लो ग्रोथ ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स इन इंडिया। क्या रीज़न है स्लो ग्रोथ ऑफ प्रोसेस्ड फूड के इंडिया में, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हैज़ लो इनकम लेवल, या इंडियन ट्रेडिशनली प्रेफर फ्रेश फूड्स, या ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर पोर, या ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी है ऑल ऑफ दीज। कि जो हमारे पास रीज़न है स्लो ग्रोथ के प्रोसेस्ड फूड्स के इंडिया के, वो हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है उनकी लो इनकम लेवल है, इंडियन जो ट्रेडिशनली प्रेफर करते हैं फ्रेश फूड को, ये भी एक कारण है, और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो है वो भी इतना सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछा गया, व्हाट आर द रेज्ड कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ फूड विच शुड बी लुक इनटू। कौन से रेज्ड कंसर्न है जिनके अंदर हमें अच्छे से उनको देखना चाहिए, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, या फिर एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ अदर केमिकल्स, ऑल ऑफ दिस। तो याद रखें इन सारी चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत है कि एक्सटेंसिव यूज़ ना किया जाए फर्टिलाइजर्स का, एक्सटेंसिव यूज़ पेस्टिसाइड्स का ना किया जाए, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ अदर केमिकल्स ना हो। इससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो सही नहीं रहती। तो ये हमें चीज़ें इन पे ध्यान देना है इन चीज़ों पे। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, अकॉर्डिंग टू विच एक्ट द कंट्रैक्ट विल स्पेसिफाई द क्वांटिटी क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ प्रोड्यूस बीइंग सप्लाइड, and this would shield farmers from price volatility subject to quality commitments। मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 के अकॉर्डिंग, या मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2005, मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2011, या जो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है ना, वो है मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018। ये एक्ट क्या कहता है, एक्ट द कंट्रैक्ट विल स्पेसिफाई द क्वांटिटी की बात कर रहा है, क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ प्रोड्यूस बीइंग सप्लाइड, एंड दिस वुड शील्ड फार्मर्स फ्रॉम प्राइस वोलेटिलिटी सब्जेक्ट टू क्वालिटी कमिटमेंट्स। ओके, चलिए तो हमारे पास ये मॉडल कंट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 के अकॉर्डिंग था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, अकॉर्डिंग टू प्रधानमंत्री किसान संपादा योजना गवर्नमेंट स्कीम्स फॉलोइंग इनिशिएटिव्स आर इम्प्लीमेंटेड। कौन कौन से इनिशिएटिव मतलब इम्प्लीमेंट किए गए, मेगा फूड पार्क्स लगाए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस, या ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। ओके, अकॉर्डिंग टू प्रधानमंत्री किसान संपादा योजना गवर्नमेंट स्कीम्स में जो इनिशिएटिव इसके अकॉर्डिंग लिए गए थे, वो मेगा फूड पार्क्स थे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो था हमारे पास एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स का, या फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इसमें बताया गया है जो इम्प्लीमेंट किए गए। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, हेड क्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन, कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। तो क्वेश्चन का आंसर है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछा गया, विच स्टेट इज़ मोस्ट डेवलप्ड इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। कौन सी स्टेट जो है वो मोस्ट डेवलप्ड है इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इंडिया के लिए, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर। तो इसका करेक्ट आंसर डियर एस्पिरेंट्स है महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र स्टेट इज़ मोस्ट डेवलप्ड इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया। फादर कौन है फूड प्रोसेसिंग का इंडिया में, दादा भाई नेहरू जी, के विश्वनाथ, एम एस स्वामीनाथन, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एम एस स्वामीनाथन जो हैं ये हमारे पास फादर हैं फूड प्रोसेसिंग के इंडिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, डैश इज़ द रिजल्ट ऑफ एन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन रेडिश एंड कैबेज। जहाँ पे ब्रेसियसी है, या फिर रेपहेनोब्रेशिया है, या फिर हिर्शफ्लीडिया इनकेना है, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ब्रासिकोराफेनस। ओके, जो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर ए आएगा ब्रासियसी। तो इज़ एनी जो इंटरजेनेरिक हाइब्रिड बिटवीन द जनीरा ब्रेशिया यानी कैबेज एटसेट्रा एंड रेफानस रेडिश, द नेम कम्स फ्रॉम द कम्बिनेशन ऑफ जीनस नेम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डैश वाज गिवन टू काउस। क्या दिया जाता था काउ को फॉर इंक्रीजिंग मिल्क, दूध को बढ़ाने के लिए, यील्ड बिफोर बीइंग बैंड इन 1979। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डाई इथाइल स्टिलबेस्ट्रोल, या एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, या डिस्ट्रोल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्टिलबेस्ट्रोल इज ए सिंथेटिक एस्ट्रोजन दैट हैज़ बीन यूज टू इनिशिएट लैक्टेशन। ओके, हर 30 दिन के बाद रैपिड ग्रोथ जो होती थी मेमोरी डक्ट सिस्टम की वो टेक प्लेस होती थी इनकी वजह से।
क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछा गया, द एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ फूड एंड प्रिवेंट डिटोरिएशन इज नोन एज डैश, फूड प्रोसेसिंग, फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रिजर्वेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स फूड प्रिजर्वेशन। द एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ फूड एंड प्रिवेंट डिटोरिएशन इज नोन एज फूड प्रिजर्वेशन। चलिए क्वेश्चन 38 पूछा गया, फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया इज कंसनट्रेटेड इन विच सेक्टर मैक्सिमम, कि जो फूड प्रोसेसिंग है इंडिया में वो कंसनट्रेटेड मैक्सिमम किस सेक्टर में होती है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, स्मॉल स्केल में, या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो फूड प्रोसेसिंग है इंडिया में वो कंसनट्रेटेड होती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अच्छा, आपसे क्वेश्चन है, देखते हैं कौन इसका आंसर करता है। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, पॉइंट्स में आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है। देखते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा जो भी इसका आंसर देगा। अगला क्वेश्चन 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर ग्रैंड प्रोसेसिंग इन इंडिया। ग्रैंड प्रोसेसिंग इंडिया में कौन सी आती हैं, ऑयल सीड, यहाँ ग्रैंड नहीं है, सॉरी ये ग्रेन है, ये क्या है, ग्रेन। इसको ठीक करना, ग्रैंड नहीं है, ग्रेन है। ओके, ग्रेन प्रोसेसिंग इन इंडिया में क्या है हमारे पास, ऑयल सीड प्रोसेसिंग, वीट प्रोसेसिंग, ऑयल सीड एंड वीट प्रोसेसिंग, नन ऑफ दिस। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है ऑयल सीड एंड वीट प्रोसेसिंग, दोनों ही आती हैं ग्रेन प्रोसेसिंग के अंदर, GRAIN ग्रेन। याद रखना ये ग्रैंड नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया 40, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ फूड सर्विस मैनेजमेंट। कौन से प्रोस्पेक्ट्स हैं फूड जो सर्विस मैनेजमेंट है। कैन बी एन एंटरप्रेन्योर इन रनिंग फूड सर्विस ऑपरेशन, या कैन बिकम ए टीचर इन स्कूल एंड कॉलेज, या कैन सेट अप इंडिपेंडेंट रेस्टोरेंट, ऑल ऑफ दी। तो ये सारे के सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं फूड सर्विस मैनेजमेंट के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया आपसे, ए सब्सटेंस इंटेंशनली एडिड दैट प्रिजर्व फ्लेवर एंड इम्प्रूव द टेस्ट इज कॉल्ड फूड एडिटिव, फूड अडल्टेरेंट, फूड कंटामिनेंट, फूड मटेरियल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, फूड एडिटिव जो है ये इंटेंशनली एडिट की जाती है, दैट प्रिजर्व्स फ्लेवर एंड इम्प्रूव द टेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, द साइंस ऑफ स्पॉइलेज अपेरेंट इन कैनिंग कैन बी, के जो साइन है स्पॉइलेज के अपेरेंट इन कैनिंग में वो किसकी वजह से हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, फ्लैट सोर एंड हाइड्रोजस वेल, मेटेलिक साल्ट्स या एंड डिसकलरेशंस, ऑल ऑफ दी अबव। तो जो साइन ऑफ स्पॉइलेज अपेरेंट इन कैनिंग कैन बी, ये हमारे पास ऑल ऑफ दी अबव, ये सारे के सारे ऑप्शंस इसमें आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्लैट सोर एंड हाइड्रोजस वेल, मेटेलिक साल्ट्स एंड डिसकलरेशंस, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डैश इम्प्लाइज ए पर्सन ईट्स बट नॉट रिसीव द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट टू कीप द बॉडी हेल्थी, अंडर न्यूट्रिशन, हंगर, माल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है माल न्यूट्रिशन इम्प्लाइज ए पर्सन ईट्स, वो खाता तो है लेकिन डज नॉट रिसीव द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट टू कीप द बॉडी हेल्थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इन फैट्स इज एस्टिमेटेड बाय विच मेथड, के जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है फैट में वो ये एस्टिमेट होती है किस मेथड से, फ्रूट वैल्यू, स्पॉनिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन, बेनेडिक्ट मेथड, आयोडीन वैल्यू। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है आयोडीन वैल्यू से, द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इन फैट्स इज एस्टिमेटेड बाय आयोडीन वैल्यू। ओके, द टेस्ट इज यूज टू नो द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इन द गिवन सैंपल, ऑयल्स ऑन जो रिएक्शन विद जो हमारे पास हर्बल रिएक्शन फैट्स, द वायलेंट कलर ऑफ आयोडीन देन इट इज़ अनसैचुरेटेड, एंड इफ़ द कलर परसिस्ट देन द गिवन फैट और ऑयल इज सैचुरेटेड। तो ये स्टेटमेंट आपने समझनी है और फिर इसको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इन डेवलपिंग कंट्रीज द टाइम बिफोर डैश इज मोस्ट डिफिकल्ट फॉर मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द पीपल, प्लांटिंग, हार्वेस्ट, एविक्टिंग या स्प्रिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास हार्वेस्ट। इन डेवलपिंग कंट्रीज द टाइम बिफोर हार्वेस्ट इज मोस्ट डिफिकल्ट फॉर मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द पीपल। ठीक है, देखें आज थोड़ा सा मैं, आप सोच रहे होंगे क्यों सुस्त होकर पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी सी हेल्थ मेरी ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लेक्चर तो लाना था। मैंने आपसे कमिटमेंट की थी कि मैं ज़रूर लेक्चर लाऊंगा, तो मैंने लेक्चर लाया और तभी आज मैं थोड़ा सा लेट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं, फूड ऑथेंटिसिटी मीन्स, इसका क्या मतलब होता है, द फूड शुड मैच द डिस्क्रिप्शन, द फूड शुड टेस्ट गुड, द फूड शुड बी चीप, नन ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि जो फूड शुड मैच द डिस्क्रिप्शन, फूड ऑथेंटिसिटी का मतलब ये होता है कि द फूड शुड मैच द डिस्क्रिप्शन ऑन द लेबल्स। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, विच आर द फॉलोइंग आर द इंटरनल फैक्टर ऑफ फूड क्वालिटी, कौन से इनमें से इंटरनल फैक्टर हैं फूड क्वालिटी के, कंसिस्टेंसी, फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन, साइज, शेप एंड कलर। आपको इंटरनल फैक्टर पूछे गए थे तो फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन इसका आंसर है। देखिए आप में से अगर किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ना ज्वाइन किया हुआ,
कोई नया है तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकता है और व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करेगा 8492886188 पर, तो उसे ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आ गया। फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन आर द इंटरनल फैक्टर्स ऑफ फूड क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, विच ऑफ द एक्ट इज़ नॉट अंडर FSSAI एक्ट। कौन सा एक्ट इसके अंदर नहीं आता? प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्टीरेशन एक्ट 1954, मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 या एजमॉक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे एक सेकंड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी जो ऊपर वाले ऑप्शन है ये आपको पता होना चाहिए, सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं FSSAI एक्ट के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया आपसे, FSSAI हैज़ बिन क्रिएटेड, ये क्रिएट किया गया था फॉर लाइंग डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड फॉर आर्टिकल्स ऑफ फूड एंड टू रेगुलेट देयर मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इम्पोर्ट्स टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ या फिर होलसम फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखें, जितने भी हमारे पास फूड के रिलेटेड ये या मैन्युफैक्चर्स के रिलेटेड, स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड, सेल एंड इम्पोर्ट्स के रिलेटेड, तो इन सब के लिए इसको क्रिएट किया गया था फॉर लेइंग डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स फॉर आर्टिकल्स। ठीक है, जो ये आर्टिकल्स मैंने ऑप्शंस में दिए हैं, तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, द कैजुअल एजेंट ऑफ ह्यूमन डिजीज़ बोटुलिज्म कैन बी क्लासिफाइड अंडर, के जो कैजुअल एजेंट हैं ह्यूमन डिजीज़ बोटुलिज्म के, वो क्लासिफाइड अंडर किसके अंदर होते हैं? बैक्टीरियल टॉक्सिन, वायरल टॉक्सिन, माइकोटॉक्सिन, केमिकल टॉक्सिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरियल टॉक्सिन। बोटुलिज्म इज काज्ड बाय botulinum toxins which are highly potent neurotoxins formed during the growth of spore forming bacterium, ओके, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम जिसे आप कहते हो। और बेस्ड ऑन द serological properties of toxins they produce C, botulinum strands are divided into toxinotypes A to G और नोट वर्दी ऑफ द बैक्टीरियल स्पीशीज C। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये कुछ क्वेश्चंस थे, 50 क्वेश्चन मैंने लाए, 30 मिनट में मैंने इस वीडियो को कवर किया है। बाकी लोग आपको 10 क्वेश्चन करवाते होंगे कोई 1 घंटे के अंदर, लेकिन मैंने सोचा चलो आपका भला हो जाए। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। बाकी अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।